हाय फ्रेंड्स, माय नेम इज शिवा एंड यू आर वाचिंग लर्न विद शिवा। सो आज हम लोग एक नया टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं। नया टॉपिक क्या, हम लोग एक नया सीरीज ही शुरू करने वाले हैं, पाइथन सीरीज। इसमें हम लोग पाइथन की सारी बेसिक्स पढ़ेंगे, एडवांस भी पढ़ेंगे, हर चीज पढ़ेंगे। और तो हम लोग इंट्रोडक्शन टू पाइथन से स्टार्ट करेंगे और अभी हम लोग आगे देखेंगे कि हम लोग इस पाइथन सीरीज में क्या क्या पढ़ेंगे और आगे। सो मैंने एक पीपीटी बनाई है, लेट मी प्रेजेंट। सो इसमें हम लोग अपना एजेंडा देख लेते हैं, हम लोग क्या क्या सीखेंगे इस पाइथन के सीरीज में। हम लोग पाइथन किसने डेवलप किया है ये सीखेंगे, पाइथन का इंट्रोडक्शन देखेंगे, इंस्टॉलेशन देखेंगे, पाइथन आइडियली क्या होता है, और पाइथन को हम लोग VS कोड पे और पाइथन आइडियली पे भी यूज करके देखेंगे, और पाइथन की सिंटैक्स देखेंगे, पाइथन के कमेंट्स क्या होते हैं, पाइथन में वेरिएबल्स क्या होते हैं, पाइथन में डेटा टाइप्स क्या होते हैं, डेटा टाइप्स के क्या टाइप्स होते हैं, ऑपरेटर्स क्या है, स्ट्रिंग्स क्या है, बुलियन क्या है, टपल, लिस्ट, सेट, डिक्शनरी, कंट्रोल स्टेटमेंट्स, लूपिंग स्टेटमेंट्स, फंक्शन एंड एरेज। अगर कोई बिगनर है तो दिस इज वेरी गुड वीडियो फॉर दैट। इसमें मैंने बेसिक से स्टार्ट किया है और आपको एडवांस तक ले जाऊंगा। अभी ये जो प्लेलिस्ट रहेगी ये बेसिक्स से एडवांस की दोनों की रहेगी। तो ये जो टॉपिक्स हैं ये सारे हम लोग पहले उनके लिए बनाना चाह रहे हैं, बेसिक से स्टार्ट करेंगे, ताकि जो एकदम से नया है, प्रोग्रामर है या जिसने कोई भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज आज से पहले नहीं पढ़ी है, तो उसको पाइथन स्टार्ट करने में कोई भी इश्यूज ना आए, कोई प्रॉब्लम ना आए। इसीलिए मैं बेसिक से पाइथन स्टार्ट करूंगा टू दी एडवांस लेवल। इसीलिए सो फर्स्ट लेट्स स्टार्ट अ पीपीटी एंड लेट्स स्टार्ट लर्निंग। सो सबसे पहले हम लोग देखेंगे पाइथन होता क्या है। तो मैंने एक पीपीटी बनाई है, ये मैं हर प्लेलिस्ट में अकॉर्डिंग टू दैट वीडियो मैं डालता रहूंगा, ताकि आपको वीडियो के साथ नोट्स भी मिल जाएं, ताकि अगर आपके एग्जाम है, अगर आप 12th क्लास में हो, 11th में हो या अपने कॉलेज में हो, तो आपको आपके एग्जाम टाइम में पढ़ने में कोई इश्यूज ना आए, आपको पढ़ने के लिए नोट्स मिल जाए। तो मैं क्या करूंगा, इसको अपनी वेबसाइट पे अपलोड कर दूंगा, आप वहां पे जाके इसको डाउनलोड कर सकते हो। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि पाइथन क्या होता है, व्हाट इज पाइथन। तो पाइथन एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, ये इंटरप्रेटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। इंटरप्रेटेड मतलब हम लोग जब ट्रांसलेटर्स पढ़ते हैं कंप्यूटर में ट्रांसलेटर्स, तो हम लोग पढ़ते हैं असेंबलर होता है, कंपाइलर होता है, और हमारे पास इंटरप्रेटर होता है। तो असेंबलर जो होता है वो यूज होता है असेंबली लैंग्वेज को बाइनरी लैंग्वेज में ट्रांसलेट करने के लिए या कन्वर्ट करने के लिए। ऐसे ही हमारे पास कंपाइलर और इंटरप्रेटर भी होते हैं। जो कंपाइलर और इंटरप्रेटर होते हैं ये हाई लेवल लैंग्वेज को बाइनरी लेवल लैंग्वेज या लो लेवल लैंग्वेज में कन्वर्ट करते हैं। तो इसमें हम लोग जब प्रोग्रामिंग लैंग्वेज पढ़ते हैं, जैसे जावा हो गई, सी हो गई या C++ हो गई, ये सब हमारी जो है ये कंपाइल्ड लैंग्वेज है। ये जो ट्रांसलेशन में हेल्प लेती है, जो ट्रांसलेटर ये यूज करते हैं, ये होता है कंपाइलर। पर जो हमारी पाइथन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है ये यूज करती है ट्रांसलेशन के लिए इंटरप्रेटर। कंपाइलर और इंटरप्रेटर में ये डिफरेंस ये होता है कि जो कंपाइलर होता है वो एट दी वंस, मतलब एक ही बार में जो सारा पैराग्राफ है, जैसे ये हमारा है पाइथन से लगा के हमारे यहाँ तक फंक्शनल वे तक, ये जो पूरा पैराग्राफ है या जो पूरा कंटेंट है, ये अगर कंपाइलर के थ्रू हम लोग ट्रांसलेट करेंगे तो एक बार में पूरा ही ये क्या करेगा, वो ट्रांसलेट कर देगा। पर जब हम लोग इंटरप्रेटर से इसको ट्रांसलेट करेंगे तो वो लाइन बाय लाइन करेगा। जैसे सबसे पहले अगर इंटरप्रेटर से हम लोग कन्वर्ट कर रहे हैं तो वो सबसे पहले पाइथन टू इंट्रोडक्शन को ट्रांसलेट करेगा, फिर व्हाट इज पाइथन को करेगा। मतलब कि जो कंपाइलर होता है वो एक बार में ही सब कुछ ट्रांसलेट कर देता है पूरे पैरा को, और जो इंटरप्रेटर होता है वो लाइन बाय लाइन ट्रांसलेट करता है। तो हम लोग जो पाइथन में ट्रांसलेशन के लिए यूज कर रहे हैं हाई लेवल लैंग्वेज को बाइनरी लैंग्वेज में, वो हम लोग यूज कर रहे हैं इंटरप्रेटर। दैट्स व्हाई वी कॉल इट इंटरप्रेटेड लैंग्वेज। और जो पाइथन के डेवलपर थे वो थे गैरियो वैन रसम। ये डेवलप हुई थी 20 February 1991 में। और हम लोग पाइथन किस लिए यूज कर सकते हैं, पाइथन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की मदद से हम लोग क्या क्या चीजें डेवलप कर सकते हैं, क्या क्या बना सकते हैं। तो ऐसे इसमें सबसे पहले है वेब डेवलपमेंट। वेब डेवलपमेंट मतलब जब हम लोग वेबसाइट्स बनाते हैं, जब कोई इंसान जो डेवलपर होता है वो वेबसाइट बनाने पे काम करता है तो उसको हम लोग वेब डेवलपर बुलाते हैं। तो वेब डेवलपमेंट में भी दो रूल्स होते हैं, एक क्लाइंट साइड होता है, फ्रंट एंड और एक बैक एंड। तो उसमें हम लोग ने जब
पढ़ते हैं, हम लोग कंप्यूटर साइंस पढ़ते हैं, तो उसमें हम लोग पढ़े थे सर्वर साइड एंड क्लाइंट साइड। तो जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जो पाइथन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, इसकी मदद से हम लोग सर्वर साइड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज कर सकते हैं। इससे हम लोग सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट बना सकते हैं और जो हमारी मैथमेटिक प्रॉब्लम्स होती हैं उसको सॉल्व कर सकते हैं और सिस्टम स्क्रिप्टिंग कर सकते हैं। वाई वी चूज पाइथन? हम लोग के पास जावा भी है, सी भी है, C++ भी है, जावा स्क्रिप्ट भी है। सारी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज आप कह सकते हो सब एक से एक अच्छी हैं, सब बढ़िया लैंग्वेजेस हैं, पर पाइथन ही क्यों? हम लोग जावा से भी तो सॉफ्टवेयर बना सकते हैं, वेब डेवलपमेंट कर सकते हैं, ऐसा तो है नहीं कि हम लोग नहीं कर सकते। पर वहां पे जब जावा से हम लोग अपना पाइथन लैंग्वेज को कंपेयर करते हैं, तो अगर मान लीजिए आप एक बिगिनर यूजर हो, आपको कुछ नहीं आता है, मैं यही मान के चल रहा हूं जो ये इस वीडियो को देख रहा है वो बिल्कुल पाइथन के बारे में नहीं जानता है या किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को नहीं पढ़ के आया है, वो बिगनिंग स्टार्ट करना चाहता है, अपनी जर्नी स्टार्ट करना चाहता है प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में, तो पाइथन इज अ बेस्ट चॉइस इफ यू आर गेटिंग स्टार्टेड विद प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। सो अगर आप जावा से कंपेयर करेंगे तो जावा में क्या होता है, अगर हम लोग ये प्रिंट हेलो का प्रोग्राम लिखेंगे तो उस प्रोग्राम को लिखने में कम से कम हम लोग को 4 से 5 लाइन लगेगी। पर अगर हम लोग पाइथन में यही लिखा है हेलो प्रिंट कराना चाहेंगे तो हम लोग सिर्फ सिंगल लाइन, सिंगल स्टेटमेंट में वो हेलो प्रिंट करा सकते हैं। क्यों? क्योंकि इसका जो सिंटैक्स होता है वो बहुत इजी होता है याद करने के लिए। ये जो सिंटैक्स है पाइथन का, ये इतना इजी है कि हम लोग आप बहुत जल्दी रिमेंबर कर सकते हैं। पर ये जब हम लोग C++, या जावा की बात करते हैं तो इसके जो सिंटैक्स होते हैं थोड़े टफ होते हैं रिमेंबर करने के लिए। और ये जो पाइथन के सिंटैक्स हैं ये पूरे सिमिलर टू हमारे इंग्लिश लैंग्वेजेस हैं, और ये प्लेटफॉर्म जो पाइथन लैंग्वेज है हमारे अदर प्लेटफॉर्म पे बहुत अच्छे से काम करती है। इसके लिए बहुत हाई कॉन्फ़िगरेशन नहीं चाहिए, हम लोग लो कॉन्फ़िगरेशन पे भी जो हमारे पाइथन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है इसको रन कर सकते हैं। जैसे हमारे आर्म बेस्ड हो गए रास्पबेरी पाई जो हमारे आर्म बेस्ड है, और हमारे लाइनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम, मैक ऑपरेटिंग सिस्टम, विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम। जो हमारा मैक ऑपरेटिंग सिस्टम और लाइनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम है इसमें हम लोग को पहले ही से पाइथन प्री इंस्टॉल्ड मिल जाता है। आपने अगर लाइनक्स या मैक यूज किया होगा तो आप जब अपने टर्मिनल पे जाते होंगे और पाइथन सर्च करते होंगे, लेट मी शो। जैसे मैं मैक यूजर हूं तो मेरे मैक में मैं जैसे ही टर्मिनल खोलता हूं, ये मेरा टर्मिनल है, और मैं पाइथन अगर मैंने डाउनलोड नहीं भी किया होता तो भी मैं पाइथन सर्च कर रहा हूं अपने टर्मिनल पे। ये देख सकते हैं आप, ये देखिए कि मैंने पाइथन लिखा और पाइथन का मेरा जो वर्जन है 2.7 डिफॉल्ट जो पाइथन है ये मेरा ओपन हो चुका है। अगर मैं इसको एग्जिट कर दूं, सॉरी एग्जिट, अब मैं पाइथन 3, नाउ यू कैन सी कि मैंने पाइथन 3.10 वर्जन, मतलब कि पाइथन 3 का 10th वर्जन मैंने डाउनलोड किया है। आप यहाँ पे देख सकते हो पाइथन जो मैं यूज कर रहा हूँ वो 3x है। इसमें हम लोग के पास 2 वर्जन होते हैं, 2x एंड 3x। मैं आगे आपको बताऊंगा, एक सिंगल वीडियो बता दूंगा 2x और 3x में अंतर क्या होता है। तो अगर विंडोज यूजर हो तो आपको जो पाइथन है वो इंस्टॉल करना पड़ेगा। आप डायरेक्टली पाइथन को CMD पे जाके या टर्मिनल पे जाके आप पाइथन सर्च करोगे तो टाइप करोगे तो आपका पाइथन नहीं आएगा, क्योंकि विंडोज में जो पाइथन होता है प्री इंस्टॉल नहीं होता है। लाइनक्स और मैक ऑपरेटिंग सिस्टम में जो पाइथन है हमारा प्री इंस्टॉल्ड आता है। और हमारा देख लेते हैं जो पाइथन होता है इंटीग्रेटेड है, जैसे मैंने बता दिया, और जो कोड एग्जीक्यूशन है वो बहुत इजीली हो जाता है, बहुत कन्वीनियंट है, बहुत फास्ट हो जाता है। और जो पाइथन है वो हम लोग ट्रीट करते हैं प्रोसीजरल वे में, एंड इट इज ऑल्सो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड, तो हम लोग को इसमें बेनिफिट मिल जाता है। 2 लैंग्वेजेस को हम लोग एक ही साथ यूज कर सकते हैं, प्रोसीजरल लैंग्वेज एंड ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लैंग्वेजेस। एंड लेट्स गो टू द सेकंड। सो लेट्स गेटिंग स्टार्ट विद द पाइथन। तो हम लोग पाइथन को इंस्टॉल कैसे करते हैं, तो जैसे मैंने बताया many PCs and Macs will have Python already installed। मैंने आपको दिखाया, जैसे मैं Mac यूज कर रहा हूँ, Mac is also based on Unix operating system। Unix operating system is a kernel on which Mac is developed, and Linux is also based on Unix kernel. That's why you get Python installed on Linux and Mac operating system।
and when if you want to check there is a Python installed in our system or not, you can type Python for Python dash version if you are using Windows, and if you want to check it is installed in your computer if you are using Linux and Mac, you can simply type Python dash version. It will show. Let me show you. Let me open my terminal. ये मैंने टर्मिनल खोल दिया और इसमें मैं आप सर्च करता हूँ Python and dash version. ये देख सकते हैं आप, दिखा सकता है डिफॉल्ट जो दिखा रहा है ये मेरा Python 2x का वर्जन दिखा रहा है, पर जब मैं Python 3 करूंगा और dash वर्जन जब मैं 3 किया, Python 3 किया तो उसमें मुझे दिखा रहा है वर्जन 3.10.6 वर्जन दिखा रहा है Python का 3x में। और अब मैं आपको शो करूंगा कैसे आप Python इंस्टॉल कर सकते हो अपने कंप्यूटर में। आप कोई भी अपने ब्राउजर में जा सकते हो। मैं अपना एक ब्राउजर खोल लेता हूं। आप किसी भी ब्राउजर को यूज कर सकते हो, क्रोम, सफारी, मोजिल्ला, फायरफॉक्स, कुछ भी। आपको सिंपल सर्च करना है python.org एंड आपके पास एक ऐसी वेबसाइट खुल जाएगी पाइथन की। इस पे आपको डाउनलोड्स पे जाना है और बाद में आपका जो ऑपरेटिंग सिस्टम है, जैसे अगर आप विंडोज यूज कर रहे हो तो आप विंडोज पे जाओगे, मैक ओएस यूज कर रहे हो तो मैक पे जाओगे। तो मैं तो मैक यूज करता हूं तो मैं डाउनलोड्स पे जाऊंगा। ये इंटरनेट स्पीड पे डिपेंड कर सकता है आपकी इंटरनेट स्पीड क्या है। और फिर मैं अपने सिस्टम में जाता हूं और सॉफ्टवेयर्स आप यहां पे आप देख सकते हैं कि मेरा पाइथन पैकेज हो चुका है। मैं पाइथन पैकेज को ऐसे ओपन कर लूंगा और इस पे हम क्या करेंगे, कंटिन्यू हम लोग इसको एग्री कर लेंगे और बाद में इंस्टॉल पे क्लिक कर देंगे। जैसे आप इंस्टॉल पे क्लिक करेंगे आपका इंस्टॉल हो जाएगा। मैंने ऑलरेडी कर रखा है पाइथन को इंस्टॉल तो मैं नहीं करूंगा। So now we will see the Python syntax। तो Python के सिंटैक्स क्या होता है? पहला दो टाइप के सिंटैक्स हम लोग बात कर सकते हैं। एग्जीक्यूट Python syntax, as we learned in the previous pages, Python syntax can be executed by writing directly in the command line। अब हम जब Python आइडियली पढ़ेंगे, नेक्स्ट जो हम लोग वीडियो बनाएंगे, जो हम लोग नेक्स्ट वीडियो हमारी होगी वो Python आइडियली भी होगी। तो उसमें हम लोग सीखेंगे कमांड लाइन क्या होता है, मतलब इंटरैक्टिव मोड क्या होता है, स्क्रिप्ट मोड क्या है, शेल मोड क्या है, ये सब हम लोग अपनी नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। और एक हमारे पास होता है सिंटैक्स में इंडेंटेशन। इंडेंटेशन में क्या होता है, जो हमारी स्क्रीन होती है, मान लीजिए ये जो इस साइड का है, इस साइड से मेरे 4 टैब स्पेस मतलब आप जब 4 बार स्पेस दबाएं उतनी स्पेस हो जाए तो उसे हम लोग कहते हैं इंडेंटेशन। 4 टैब इंडेंटेशन मतलब इस साइड से लेफ्ट ऑफ योर स्क्रीन अगर हम लोग अपने राइट साइड की तरफ 4 स्पेस दबाते हैं तो जो स्पेस होती है उसको कहते हैं इंडेंटेशन। जैसे आप देख सकते हैं इफ, और इफ के नीचे ही से नहीं, डायरेक्ट थोड़ी स्पेस लेके जो स्पेस है, इससे जो स्पेस है यही हमारी इंडेंटेशन है। नेक्स्ट वीडियोस में हम देखेंगे कि हमारा आइडियली क्या होता है, आइडियली में कौन कौन से मोड्स होते हैं। थैंक यू, आई होप कि इतना आपको समझ में आ गया होगा।